Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we have already complete chapter number 1, economics. I think you got very well. And today we will start chapter number 2, economics, pupil as resource. In this chapter we will read about the pupil who become a capital. Okay, students, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मानव एक संसाधन के रूप में। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग्स है, प्यूपिल हैं, वो एक मानव पूंजी के रूप में काम करते हैं, कैपिटल के रूप में काम करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल टेक अ ओवरव्यू। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। इसमें क्या कहा है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जनसंख्या है, वो एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं। जिस तरह से सोसाइटी में अदर रिसोर्स होते हैं, जिस तरह हमारी सोसाइटी में अदर रिसोर्स होते हैं, अदर संसाधन होते हैं, उसी तरह जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो भी एक रिसोर्स की तरह काम करती है, एक पूंजी की तरह काम करती है। ठीक है, पॉपुलेशन बिकेम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। जो हमारी जनसंख्या है वो एक पूंजी का रूप कब लेती है? ठीक है, जब ह्यूमन कैपिटल कब बनती है, तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? एजुकेशन के रूप में, उनको ट्रेन करके ट्रेनिंग के रूप में, और मेडिकल केयर के जो सुविधाएं प्रदान कर, ठीक है, सुविधाएं देकर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस टाइम पर वो एक पूंजी के रूप में सामने आती है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोटेक्टिव नॉलेज एम्बॉडीज इन देम। जो ह्यूमन कैपिटल है, मानव पूंजी है, वो किसका स्टॉक है? नॉलेज का स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि नॉलेज और स्किल उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई। ठीक है, एवरी पर्सन इज़ अ फुल ऑफ नॉलेज एंड स्किल। हर एक व्यक्ति है, उसमें नॉलेज है, जानकारी है, उसमें कुशलता है। सिर्फ ज़रूरत किसकी है, रिक्वायरमेंट किसकी है, उसको बाहर निकालने की। ठीक, तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से अपनी स्किल को यूज़ करके ह्यूमन्स है वो अपने क्या करते हैं, जो पीपल हैं वो उसको कैपिटल का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो पीपल एज अ रिसोर्स इज़ वे ऑफ रेफरिंग टू द कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोटेक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोटेक्टिव एस्पेक्ट emphasizes its ability to contribute to the creation of the gross national product। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो किस तरह से काम करके अपना योगदान है या अपनी कुशलता को किस तरह से प्रोडक्टिव बनाते हैं, उत्पादनशील बनाते हैं। ठीक है, उत्पादनशील कैसे होगी? स्किल एंड एबिलिटी, जो उनकी कुशलता और योग्यताएं हैं उसके द्वारा ही वो प्रोडक्टिव बनेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास कोई एबिलिटी है, ठीक है, क्रिएटिविटी आपको आती है, आप उसको यूज़ करके आप इनकम अर्न कर सकते हो। जब आप इनकम अर्न करने लग जाओगे तो आपकी एबिलिटी क्या है, कैपिटल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्किल है, आपको किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप उस एक्सपर्ट से, उस स्किल से आप क्या है, इनकम अर्न करने लग जाते हो, तो वो आपकी कैपिटल में चेंज हो जाती है, आपकी पावर। गॉट इट? तो ये किस में, जो ये इट्स एबिलिटी है, ये किस में कंट्रीब्यूट करती है? जो हमारी एबिलिटी है, हमारी कुशलता है, वो किस में कंट्रीब्यूट करती है? सहायक होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि टोटल जो हमारी नेशन की इनकम होती है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जितना वो कमाता है वो अपने देश की ग्रोथ में, देश की डेवलपमेंट में सहायक होता है। गॉट इट? लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो अ रिसोर्स। जैसे अदर रिसोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे लैंड है, वाटर है, दीज आर रिसोर्स। लाइक देम पॉपुलेशन इज आल्सो अ रिसोर्स।
इन्हीं की तरह क्या है, जो हमारी जनसंख्या है वो भी रिसोर्स है। ठीक है, तो इस रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, उस रिसोर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को, जो पॉपुलेशन है एज अ उसको रिसोर्स, हमें उसको सही ढंग से यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड इट रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। इसमें कहा है कि अगर हम फिजिकल जो हमारी कैपिटल हमें ग्रो करनी है, तो मानव पूंजी के रूप में हम पॉपुलेशन को कैसे बनाएंगे, तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी? एजुकेशन में, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसको शिक्षित करना होगा, एजुकेशन देनी होगी। ठीक है, एजुकेशन के साथ और क्या करना होगा? उनको ट्रेनिंग देनी होगी किसी काम के रिगार्डिंग। अगर हमें कोई प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें जो वर्कर रखेंगे, वर्कर को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक, तो इसी तरह वुमेन्स को ट्रेनिंग देनी होगी। मेडिकल केयर, उनको जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी होगी ताकि वो बीमार ना पड़ें और अपना वर्क है वो रेगुलर करें। रेगुलर वर्क होगा, कॉन्टीन्यूसली वर्क होगा तो प्रोडक्शन अपने आप इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे रिटर्न हमें, जो हमने इन्वेस्टमेंट की हैं, वो हमें मानव पूंजी के रूप में रिटर्न में मिल जाती है। गॉट इट? नेक्स्ट, दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न्ड बिकॉज of higher productivity of the more educated or the better trained person as well as the higher productivity of higher people। इसमें कहा है कि अगर हम हायर लेवल पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी उसी तरह से होती हैं। लाइक अब जस्ट छोटा सा अपने आसपास से एग्जांपल लो। अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हो, ठीक है, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंट सीखने को मिलता है। ठीक है, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है। अगर आप अपनी जो एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करोगे, मीन्स आप हायर एजुकेशन लोगे, सिंपल 10+2 या ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखोगे तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती हैं कि आपको काम मिल जाए। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स कर लेते हो, वोकेशनल कोर्स कर लेते हो, तो उसमें और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है काम मिलने की। तो इसी तरह अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल बताया है कि इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ ड्रामेटिक एग्जांपल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resource। इसमें कहा है कि कैसे जो लिमिट हमारी लैंड थी उसमें हमने नॉलेज को यूज़ किया, साथ में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया। उसको यूज़ करने के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई है उसमें अनएक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट हुआ था प्रोडक्शन में। ठीक है, हमने किया ना पीछे। तो हम अपनी नॉलेज को यूज़ करके, हम अपनी स्किल्ड को यूज़ करके, जो हमारे पास स्किल है उसको यूज़ करके हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ओके, हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ बिकम टू एक्वायर अ हायर पोजीशन देन दैट द मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। जिस तरह से अदर मटेरियल होते हैं, जो प्लांट है, मशीनरी वगैरह होती हैं, उसी तरह ह्यूमन कैपिटल भी एक रिसोर्स है। इसके द्वारा हम हायर प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल की इम्पोर्टेंस को बताते हुए कहा है, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम सोसाइटी। इसने कहा है कि केवल जो मनुष्य है, शिक्षित मनुष्य है, वो हायर इनकम, शिक्षित मनुष्य और स्वस्थ मनुष्य ही इनकम को बढ़ा सकता है। ठीक है, गेन कर सकता है। सोसाइटी आल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वे बिकॉज द एडवांटेज ऑफ द मोर एजुकेटेड और हेल्थियर पॉपुलेशन सेपरेट्स टू दोज ऑल्सो हु देमसेल्फ वर नॉट डायरेक्टली एजुकेटेड और गिवन हेल्थ केयर। यहाँ पर कहा है कि जिसके पास एजुकेशन नहीं है
या जो हेल्दी नहीं है उनके कंपैरिजन में कौन प्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्प करता है? हेल्दी और एजुकेटेड लोग। जो शिक्षित हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, काम वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे या जो बीमार हैं और अनपढ़ हैं? ठीक है, इनकी जो एजुकेटेड लोग हैं वही एक कैपिटल के रूप में सामने आएंगे ना, वही काम अपना अच्छे से कर सकते हैं जो एजुकेटेड हैं और हेल्दी हैं। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ अ लैंड एंड कैपिटल, और ह्यूमन रिसोर्स ही है यानी कि मानव ही है एक ऐसा संसाधन जो किसको यूज़ करता है? लैंड और कैपिटल को, अदरवाइज दीज आर यूजलेस। अगर ह्यूमन कैपिटल ना हो, ह्यूमन रिसोर्स ना हो, लोग ना हो, तो जो हमारी लैंड कैपिटल है और अदर वर्किंग कैपिटल है वो यूज़लेस हो जाएंगी। उनको कौन यूज़ करेगा? उनको भी ह्यूमन ही यूज़ करेगा। फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बी कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी रादर दैन एन असेट। तो लंबे समय से है क्या है, काफ़ी दशकों से इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो इंडिया की पॉपुलेशन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जा रहा है, एक लायबिलिटी माना जाता है कि दायित्व है कि ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको किस तरह से मैनेज करना होगा। लेकिन यहाँ क्या है, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी लायबिलिटी, उसको लायबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी टर्न इनटू द प्रोडक्टिव असेस्ट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जांपल बाय द स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन एजुकेशन। इसमें क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी एक प्रोडक्टिव कैपिटल के रूप में यूज़ हो सकती है अगर हम उसको क्या करेंगे, उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, पहले पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद वो एज अ कैपिटल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं, 2 स्टोरी बताई गई हैं। फर्स्ट स्टोरी में क्या है, शकल की स्टोरी है। एक गांव में 2 पर्सन है, दोनों फ्रेंड हैं, विलास और शकल है, दोनों एक ही गांव में रहते हैं। जो शकल के फादर हैं वो खेतों में काम करते हैं और मदर घर पर ही काम करती हैं। साथ में इसमें क्या है, इसकी मदर घर पे काम करती है और वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है शकल भी अपनी मदर की। और घर में क्या है, उसके चाचा जी भी हैं, अंकल हैं, वो 10th पास है, उन्होंने 10th की हुई है, घर पर ही हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। शकल अपनी पढ़ाई के साथ क्या करता है, अपने जो भाई बहन है, सिस्टर ब्रदर है उनका जीतू और सिस्टर है सिट्टू, उनकी भी केयर करता है, साथ में उनको भी देखता है। तो जैसे ही टाइम स्पेंड होता है, जो शकल के फादर हैं वो उसको फोर्स करते हैं कि वो कंटिन्यू रखे अपनी स्टडी को। ठीक है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखता है, जिसकी वजह से क्या है, शकल है मैट्रिक पास कर लेता है और उसके बाद फर्दर स्टडी है वो स्टार्ट कर देता है। फर्दर स्टडी के साथ उसने क्या किया है, वो साथ में कोर्स भी ज्वाइन कर लेता है, कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने की वजह से क्या हो गया, एजुकेटेड तो वो है ही साथ में। ठीक है, एजुकेटेड के साथ उसने स्किल भी ले ली है कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर कोर्स किया ना उसने, वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उसके पास स्किल आ गई है, कोई ना कोई अदर से एक्स्ट्रा स्किल होगी है पढ़ाई के साथ साथ, जिसकी वजह से क्या है, वो थोड़े टाइम बाद उसको एक नौकरी मिल जाती है प्राइवेट फर्म में। ठीक है, ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और वो अपनी मेहनत से क्या करता है, नए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, जिसकी वजह से जो उनकी कंपनी थी उसकी इनकम गेन बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। इनकम बढ़ने की, कंपनी की इनकम बढ़ने की वजह से जो उनका बॉस है वो उससे खुश हो जाता है और क्या करता है, उसको प्रमोशन देता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि किस तरह से उसने स्टडी को कंटिन्यू रखा, वोकेशनल कोर्स किया, स्किल्ड हुआ किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में, और उसके बाद उसने किस तरह से इनकम अर्न करना स्टार्ट कर दिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो इसके पैसे की वजह से क्या हुआ, परिवार को भी हेल्प मिली और कंट्री को भी हेल्प मिली। यहाँ पर अदर एग्जाम्पल बताया है कि दूसरे विलास का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर विलास है, उसी गांव में रहता है, शकल के गांव में रहता है, 11 ईयर उसकी एज है। ठीक है, विलास के फादर हैं महेश, वो फिशरमैन थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है।
ठीक है, उसका काम कौन करता है? अब गीता है जो विलास की मदर है, वही उसको उस काम को देखती है। वो जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के पॉइंट से फ़िश बाय करती है, परचेज़ करके जो भी नियर बाय वहाँ पर मार्केट है वहाँ पर सेल करने के लिए जाती है, और सेलिंग से उसको कितना मिलता है? 20 to 30 रुपीज़ ही वो अर्न कर पाती है। ठीक है, और विलास है वो क्या है? पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है। उसकी मदर उसको पूरी तरह से अच्छे से डॉक्टर को भी नहीं दिखा पाती। रीज़न क्या है? क्योंकि उनकी इनकम है वो बहुत कम है। ठीक है, और इसके साथ और रीज़न क्या रहा है? एक तो वो पेशेंट है, हेल्थ अच्छी नहीं है उसकी, दूसरा वो स्कूल में जाने का इंटरेस्टेड भी नहीं है। ठीक है, ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, वो स्कूल नहीं जाता। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी नहीं है। जबकि हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल किया था उसमें शकल है, वो स्कूल जाता है और इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, तो वो अपने घर में ही रहकर अपनी मदर की कुकिंग में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। ठीक, और उनका जो छोटा भाई है मोहन, आफ्टर सम टाइम हीज़ मदर फेल सिक एंड देयर वाज नो वन इन लुक आफ्टर हर। थोड़ी टाइम बाद क्या होता है, उसकी मदर भी बीमार हो जाती है और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता। और इसमें क्या हुआ? टू वाज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। तो क्या होता है कि मजबूरी में विलास को फिश सेल करनी पड़ती हैं, मछलियाँ बेचनी पड़ती हैं। ठीक है, मछलियाँ बेचने की वजह से क्या, इसमें हमने देखा कि जो एग्ज़ाम्पल है इसमें वो भी अपनी मदर की तरह थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। तो दोनों एग्ज़ाम्पल का अगर हम कंपैरिजन करें तो उसमें यही देखते हैं, एक जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल था शकल था, उसमें एजुकेटेड था वो। ठीक है, साथ में क्या था? हेल्दी था। और जबकि अदर जो विलास है वो एजुकेटेड भी नहीं है और हेल्दी भी नहीं है। तो हम हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी जो पावर है, ह्यूमन पावर को कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपनी जो ह्यूमन पावर को, पॉपुलेशन को बाय ट्रेनिंग, बाय एजुकेशन, बाय मेडिकल केयर, वी कैन चेंज देम इनटू ह्यूमन कैपिटल। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।